हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप सब। तो आज मैं आपको बताऊंगी गाइस फेस का वैक्स कैसे होता है। तो इस तरह से देखिए, मैं वैक्स की जो लंबी पट्टी होती है इसे छोटी छोटी फेस के अकॉर्डिंग हम काट ले रहे हैं। तो इस आधार से अब काटेंगे। फिर हमने फेस को पहले क्लीनिंग किया था, अच्छे से क्लींजिंग से अच्छे से इनके फेस को क्लीन किया था। फिर उसके बाद मैं देखिए यहाँ पे पाउडर लगा रही हूँ, क्योंकि हमें जिस एरिया पे हमको वैक्स करना है उस एरिया पे पहले तो हम पाउडर ही लगाएंगे, तभी आ जाकर वैक्स में जो भी बाल है ना वो अच्छे से चिपक जाएंगे। तो इस तरीके से देखिए, अगर आपके पास स्पैचुला नहीं है तो मैं स्पून की मदद से क्रीम को फैला रही हूँ। फैला के उसके बाद पट्टी में लगाऊंगी और हाथों की मदद से आप हल्का सा प्रेस देंगे, जैसे आप देख रहे हैं ना। इस तरीके से हम प्रेस देंगे, क्योंकि जो भी बाल हो अच्छे से वो पट्टी में अच्छे से चिपके। तो कुछ टाइम के बाद उसके बाद हमको क्या करना है, उचाड़ना है। आप देख सकते हैं फिर मैं कैसे खींचूंगी। तो इस तरीके से नीचे के फिंगर से खींचते हुए जो हमारा स्किन है उसे एक फिंगर से नीचे की तरफ खींचेंगे, उसके बाद हमें निकालना है। तो इस तरीके से आपने देखा कि हेयर्स आ चुके थे, फिर उसी के आधार पे हमें खींचना है। देखिए इस तरह से हम सारे फेस पे जो भी छोटे छोटे बाल होते हैं ना, वैक्स के आधार से आप फेस के सारे बाल को निकाल सकते हैं। तो आपको जो भी, अगर आप क्रीम ले रहे हैं तो क्रीम बिल्कुल गर्म नहीं होना चाहिए। अगर आप क्लाइंट के फेस पे लगा रहे हैं तो अपने फिंगर की मदद से टच करके देखें, क्योंकि अगर वो गरम ज़्यादा नहीं है, अगर हल्का सा गरम रहेगा तो भी ज़्यादा जलता हुआ क्लाइंट के फेस पे बिल्कुल नहीं रखना है। क्योंकि अगर इतना गरम रखें, देखिए मैं यहाँ पे चेक करके लगा रही हूँ क्योंकि गरम तो नहीं है। तो इस आधार से आप भी चेक करके फेस के थोड़ा पे लगा दीजिए। फिर इस तरह से आप क्रीम को फैलाएंगे, फिर उसके बाद पट्टी हमें चिपका कर प्रेस करके हमको निकालना है। तो ऐसे, तो यहाँ पे गाइस, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे मैं ब्यूटिशियन का कोर्स भी सिखाती हूँ। और इस तरीके से हम आपको समझा कर बताते हैं कि आपको करना कैसे है और कैसे आप क्लाइंट को रिजल्ट देना है। तो इस तरीके से आप देखिए यहाँ पे मैं जैसे बस मैं करूँगी, बस उसी के आधार से आपको करना है। क्योंकि अगर क्रीम अगर बहुत ज़्यादा ही नहीं है, क्योंकि अगर ठंडी हो जाएगी ना तो फेस पे बिल्कुल लगती नहीं है, हल्की सी गुनगुनी रहना चाहिए और बहुत ज़्यादा जले भी नहीं, क्योंकि क्लाइंट के फेस भी जल जाएंगे। तो हमको बहुत ही ना तो ज़्यादा ढीला रखना है, ना तो ज़्यादा और बहुत ही ज़्यादा हमको गर्म करना है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं जैसे मैं फैला रही हूँ। इस तरीके से अगर आपके पास स्पैचुला नहीं है तो आप स्पून की मदद से भी आप वैक्स कर सकते हैं क्लाइंट के। तो यहाँ देखिए मैं फिंगर की मदद से उसको हल्का हल्का प्रेस करूँगी, क्योंकि जो छोटे छोटे बाल है ना वो अच्छे से फंस जाए फेस, इस तरह से। तो यहाँ से मैं क्या करूँगी, बस खींच दूँगी। तो यहाँ देखिए मैं एक तरफ का कर रही हूँ, फिर उसके बाद देख भी रही हूँ कि उसमें बाल आ रहे हैं कि नहीं। आप देख देख के करिए, क्योंकि बाल उसमें आ रहे हैं कि नहीं, ठीक है। तो यहाँ देखिए एक तरफ का जो मैं कर रही हूँ, वहाँ पे फेस का जो भी क्लीनिंग है ना वो क्लीन होता जा रहा है। कि यहाँ पे थोड़ी सी बच गई थी आइस के पास भी। यहाँ भी बहुत लोगों को कम बाल होते हैं, बहुत लोग के ज़्यादा होते हैं। तो यहाँ पे बाल थोड़े से बचे थे, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगी, यहाँ पे हल्की सी क्रीम लगाऊँगी, फिर उसके बाद यहाँ भी खींच लूँगी, तो यहाँ से बाल निकल जाएंगे। हल्का सा पेन होता है, बहुत ज़्यादा नहीं होता। झटके में आप निकालेंगे, क्योंकि आराम से निकालेंगे तो बहुत ज़्यादा झटके से आपको खींचना है। झटके से खींचने से पेन उतना नहीं होता। यहाँ पे करीब करीब एक साइड का कंप्लीट हो चुका है। अपर लिप्स भी हम करेंगे, क्योंकि अपर लिप्स पे भी करना ज़रूरी होता है। यहाँ पे हम अपर लिप्स पे भी करेंगे। तो गाइस, अगर आप मेरे चैनल पे आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन का घंटा जरूर प्रेस करिएगा, क्योंकि जो हम नए वीडियो डालें वो आप तक ज़रूर पहुँचे। तो इस तरीके से देखिए मैंने खींच दिया हल्का सा, बस बहुत ज़्यादा नहीं पेन हो रहा है, क्योंकि ये पहली बार करवा रही हैं अपने फेस पे वैक्स। तो इस अकॉर्डिंग ये हमारा वैक्स एलोवेरा का है, इस तरीके से हनी एलोवेरा। यहाँ देखिए बस इस अकॉर्डिंग हमको वैक्स लगाना है।
क्योंकि मेरे हाथ में भी क्रीम लग रहा है तो मैं पाउडर लगा ले रही हूँ, क्योंकि चिपचिपा होता है। बैग्स जो होते हैं ना, कोई भी बैग्स लेंगे तो वो हल्की सी चिपचिपी होती है, तो हम वहाँ पे पाउडर लेकर लगा ले रहे हैं, क्योंकि हमारा फिंगर भी बिल्कुल फंसे ना और अच्छे से हो जाए। तो इस तरीके से करीब एक तरफ का कंप्लीट हो चुका है और दूसरी साइड भी हम कर रहे हैं। आप देख सकते हैं इस तरीके से उंगली की तरफ हमको प्रेस करना है। और बाल का ग्रोथ गाइस जिस तरह हो, जैसे कि बाल का आपका ग्रोथ नीचे की तरह है तो आप ऊपर की तरफ खींचेंगे, ठीक है। आप बाल जिस तरह उल्टा है ना, अगर नीचे की तरफ ग्रोथ है तो ऊपर की तरफ हमको खींचना है, ऐसे अच्छे से निकल जाता है। आप देख सकते हैं ऐसे। देखिए मैंने क्रीम भी नीचे की तरफ से ही लगाया है, ऊपर से लगाएंगे, नीचे की तरफ खींचेंगे। और पट्टी भी हमें लगाना है तो हम नीचे की तरफ लगाकर प्रेस करेंगे नीचे की तरफ। फिर उसके बाद हमको अंगूठे से खींचते हुए स्किन को ऊपर की तरफ खींचना है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने दिखा दिया है। थोड़ा सा यहाँ पे देखिए हल्की सी गर्म है, तो मैं इसको क्या करूँगी, ठंडा करूँगी। तो इस तरीके से देखिए, अगर फेस पे क्लाइंट को लगे कि हाँ बहुत ज़्यादा गर्म है तो उनके फेस पे से हटा दीजिए और उनसे बीच में पूछा करिए कि गर्म है या फिर नहीं है, तो खुद ही बताएंगे आपको। इस तरीके से तो फोरहेड पे मैंने इनका पहले ही थ्रेड कर दिया था, तो उतना नहीं है, बट थोड़ा सा मैं लगा दे रही हूँ, क्योंकि थ्रेडिंग से इतना अच्छे से नहीं निकल पाता है। बैक्स तो बिल्कुल क्लीन हो जाता है, जो भी बाल छोटे रहेंगे। यहाँ देखिए निकल चुका है काफ़ी। और जहाँ जहाँ भी इनका थोड़ा बहुत बाकी होगा ना, क्योंकि एक ही बार में बैक्स अपर लिप्स के पास ना थोड़े छूट जाते हैं, तो वहाँ पे हमको क्या करना है, धागे से हम निकाल देंगे। जिस जगह पे आप देख लीजिए वैक्स करने के बाद आप देख लीजिए कहाँ पे बाल थोड़े बहुत रुक गए हैं, तो आप वहाँ पे थ्रेड की जगह से निकाल सकते हैं। क्योंकि गाइस अगर जहाँ पे आप एक बार क्रीम लगा दे रहे हैं तो वहाँ पे दोबारा बिल्कुल मत लगाइएगा, क्योंकि दोबारा आप फर्स्ट बार गरम वैक्स लगाएंगे, फिर सेकेंड बार भी गरम ही लगा देंगे ना, तो स्किन क्लाइंट की जलने की चांस बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो जहाँ पे भी आपको ऐसा लगे कि यहाँ पे छूट गया है मेरा बाल, तो आप उसे थ्रेड धागे से निकाल दीजिए, ठीक है। तो यहाँ आप देखिए जहाँ भी चिपचिपा मुझे लगा क्रीम बाकी है, कहीं क्रीम लगा हुआ है, तो वहाँ पे मैं चिपका के निकाल दे रही हूँ। फिर उसके बाद हम क्लाइंट के फेस को ठंडे पानी से वॉश कर देना है। इस तरीके से मैंने देखिए ठंडा पानी लिया है, इनके फेस में अच्छे से साफ़ करूँगी, जो भी चिपचिपापन है वो निकल जाए, ठीक है। यहाँ से देखिए इस तरीके से हल्की सी मालिश हल्के हाथों से कर दीजिए, जो भी हमारा क्रीम का चिपचिपापन है वो निकल जाए। क्योंकि वैक्स करने से गाइस देखिए यहाँ पे हल्की सी रेडनेस आ जाती है, आपको बिल्कुल डरना नहीं है। अगर रेडनेस आ जाती है तो हमारे बाल निकलने की वजह से होती है, तो आप बिल्कुल भी ना डरें। क्योंकि अगर रेडनेस आ जाता है तो आप फेस पे कोई भी मॉइस्चराइज़र ठंडे पानी से पहले धो लीजिए, फिर उसके बाद मॉइस्चराइज़र आपके पास हो तो वो लगा लीजिए, ठीक है। कोई भी मॉइस्चराइज़र हो फेस का आप वो लगा लीजिए, उससे थोड़ी ही देर और 25-30 मिनट में आपका रेडनेस बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। तो इस तरीके से। और गाइस क्या होता है ना, कितने लोग तो सोचते हैं ना कि वैक्स करवाने से फेस के बाल बहुत ज़्यादा निकलते हैं, पर ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। फेस के बाल बहुत ज़्यादा नहीं निकलता है। अगर आप पहली बार करवाए हैं, क्लीन हो गया है फेस, फिर उसके बाद निकलता है तो आपको ऐसा लग रहा है बहुत ज़्यादा है क्लीन, क्योंकि आपका फेस पहले तो क्लीन वैक्स करवाने के बाद क्लीन हो जाता है, फिर उसके बाद अगर बाल निकलेगा ना तो बहुत लगता है बहुत ज़्यादा, पर ऐसा नहीं होता। और वैक्स करवाने से बार बार फेस के बाल कम हो जाते हैं, फिर वो ख़त्म भी हो जाते हैं। तो इस तरीके से देखिए मैंने फेस पे इनकी मॉइस्चराइज़र लगा दिया है। अब मॉइस्चराइज़र से इनका फेस का जो भी रेडनेस है ना वो कम हो जाएगी। और
आप ठंडे पानी से भी घर पे जाकर धो सकते हैं। तो गाइस, अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट, शेयर ज़रूर करें। तो इस तरह से देखिए बैग्स मैंने आपको बता दिया है। थैंक यू।